यस सबकी सर। स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा है? यस ओके, सर। ठीक है। हाँ, तो हो सके तो इसको आप नोट भी करते जाइए, जिनके लिए नया है वो नोट भी कर ले, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा करके लिख लो, टॉपिक का नाम यहाँ पर सीरीज या श्रृंखला करके, टॉपिक का नाम भी लिख लो वहां पर, सीरीज या श्रृंखला करके, और हो सके तो रिवीजन कर लिख लो, है ना, श्रृंखला। ऐसा करके आप वहां पर टॉपिक का नाम लिख लीजिए, सीरीज। ओके, लिख लो। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक बार देखिए अच्छे से, क्या कह रहे हो। 33, 28, 24 सीरीज में बीच का भी जगह खाली रह सकता है, या पहले का भी जगह खाली रह सकता है, या लास्ट का भी जगह खाली रह सकता है। इस चीज का ध्यान हमेशा रखेंगे। सीरीज में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आखिरी के ही जगह को हमें भरना है, सामने वाला का जो क्या है रूल या कंडीशन को देखते हुए, या फर्स्ट वाले को भरना, ऐसा नहीं है। वो कोई भी जगह रेंडमली आ सकता है ना। इस चीज का ध्यान आप हमेशा रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए, 33 है, 28 है, 24 है, बीच में क्वेश्चन मार्क दिख रहा है 24 के बाद। वहां पर इन चारों ऑप्शन में से आपका क्या आएगा, ठीक है, वो आप लोग को बताना है। तो अच्छे से देखिए, यहाँ पर सीरीज में थोड़ा सा इनके बीच का अंतर निकालो। जैसे कि 33 दिख रहा है, 33 और 28 है ना, इनके बीच का अंतर क्या हो सकता है। तो शायद तक यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे बच्चों कि यहाँ पर माइनस होते जा रहा है, घटते जा रहा है ना। तो अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर -5 हुआ है, ठीक है। अब 28 और किसके बीच अगर हम डिफरेंस देखेंगे, 24 के बीच डिफरेंस देखेंगे, तो यहाँ पर आपको कितना का डिफरेंस दिख रहा होगा, -4 का, ऋण 4 का अंतर दिख रहा होगा। अब 24 के बाद है ना हमारे पास क्या है, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क को छोड़ दो, ठीक है, ऋण 5 ऋण 4 तो दिख रहा है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 19 लिखा हुआ है, और बाद में क्या लिखा हुआ है, 18। तो 19 और 18 के बीच का अंतर यदि आप लोग देखेंगे तो -1 का अंतर दिख रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो अंतर भी है यहाँ पर, वो क्रमशः ऋण एक एक है ना अंतर है, जो -1 होते जा रहा है, ठीक है। अगर मान लो बाद में 24 और इस क्वेश्चन मार्क के बीच अगर इसके अकॉर्डिंग चलूं, ऋण 5 ऋण 4 के अकॉर्डिंग चलूं, तो यहाँ पर मुझे कितने का अंतर देना हो सकता है, ऋण 3 का अंतर। चलो मैं ऋण 3 का अंतर यहाँ पर दे दिया मैंने, है ना। कितना का अंतर दे दिया मैंने, -3 का डिफरेंस यहाँ पर मैंने दे दिया। अब बताइए, अगर मैं 24 में ऋण 3 को घटाऊंगा तो कितना आएगा वहां पर। 21। ऑप्शन 1, 21, 21। ऑप्शन, ओके, ऑप्शन है 21, गुड। तो वहां पर आप कह रहे हैं कि क्या आएगा, 21 आएगा करके, ठीक है। चलिए, अब इसको और चेक करते हैं, क्या ये सीरीज हमारा सही बना पा रहा है क्या। अभी हमने यहाँ पर सिर्फ लॉजिक लगाया कि हाँ भैया ऐसा सीरीज बन सकता है, आ सकता है, लेकिन हमने जो आंसर लाया है उसको भी तो हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है ना नेक्स्ट सीरीज से। तो अगर मैं 21 से 19 में जा रहा हूँ, है ना, 21 से मैं 19 में जा रहा हूँ, तो मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा, 2 माइनस करना तो पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग को सीरीज दिख ही गया होगा कि हमारे बीच जो अंतर आ रहा है ना, हमारे बीच जो अंतर आ रहा है वो किस चीज का अंतर आ रहा है, कि ऋण 5 का अंतर आ रहा है, ऋण 4 का अंतर आ रहा है, ऋण 3 का अंतर आ रहा है, ऋण 2 और किसका अंतर आ रहा है, ऋण 1 का अंतर आ रहा है, जो कि सीरीज एकदम परफेक्ट बैठ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बाकी प्रश्नों को भी आपको बनाना है। तो चलिए फिर मैं लाइव पोस्ट शुरू करता हूं। इसको मैं मिटा दूं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं यदि सॉल्यूशन रखेंगे साथ में तो। लो ना, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, लेकिन इस बार जो भेजूंगा सिक्योरिटी सिस्टम से रहेगा मेरे ख्याल से, सर लग रहा है आंसर को, क्योंकि कई लोग बनाते नहीं ना। चलो आंसर के साथ ही भेज दूंगा, अब कोई मतलब नहीं है ज्यादा दिमाग खर्च करने से, ठीक है। तो चलिए फिर रेडी हो जाइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1 मिनट का दूं कि 30 सेकंड का दूं लाइव पोल। मुझे तो लग रहा है कि कम से कम समय देना चाहिए आप लोग को। 30 सेकंड। यस 30 सेकंड का दे दूं, चलिए ठीक है फिर। चलिए गुड, कोशिश करो बच्चों, है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन को स्पीड रखेंगे, फास्ट रखेंगे, क्योंकि ये जो रीजनिंग है ना, मैं सही बता रहा हूँ, ये समय लेने वाले में से है, नंबर देने वाले के साथ साथ ये समय लेने वाला भी रहता है ना। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, अगर समय वो ले रहा है तो अच्छा नंबर देगा आपको, पूरा पूरा नंबर देगा। और अभी जो रीजनिंग बता रहा हूँ सभी के सभी आसान है, इसमें कोई उतना ज्यादा कठिन नहीं है, जो लेवल आपके में आता है। इससे पहले भी आप लोग कई प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व किए हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। ओके, सो ऑप्शन नंबर A, B, C, D। अच्छा ये बताइए मुझे, खिलेश्वरी, कृतज्ञ, वैभवी, मुस्कान एंड वासु,
आप लोग के पास लाइपोल नहीं गया था क्या? आप लोग के पास लाइपोल नहीं गया था? कोई दिक्कत आ रहा है कैसे? कि शायद टाइम कम हो गया मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए टाइम एक्स्ट्रा दूंगा मैं, है ना। और ऑप्शन ओके, यस। देखो बेटा, आप जो कुछ कह रहे हो ना, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, शायद आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, अच्छे से समझ में नहीं आ रही है ना। बस कुछ हल्का से झलक टाइप का बस सुनाई दिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 6, 10, 18, 34, 34 के बाद क्या आएगा? चलो कौन बताएगा इसका आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर बताइए। और कैसे आएगा? सर 72। ओके, डिफरेंस देखो, अंतर देखो उनके बीच का, है ना। 6, रोटेट भी कर सकते हो फोन को, 10, 18 और यहाँ पर 34। ठीक है, के बाद क्या आ सकता है? आप रोटेट कर सकते हो। तो चलिए लेट मी चेक। 6, 4, 10, है ना, 4 का डिफरेंस है। यहाँ पर 8 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 16 का डिफरेंस। 8, 14, यस, 16 का डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ सीरीज आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे। नहीं, कुछ तो दिख रहा होगा। इनके बीच का भी जो अंतर है उसको भी आप लोग देख सकते हैं। मल्टीप्लाई बाई 2, है ना, मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, तो जो सीरीज यहाँ पर बन रहे हैं ना, वो किससे गुना होते जा रहे हैं? नीचे का 2 से गुना होते जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो आगे का बनेगा, है ना, यहाँ पर जो भी नंबर आएगा, ठीक है, उसे हमें किससे गुना करना पड़ेगा? 16 को 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी नंबर यहाँ पर है, अगर हम 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 32 आ जाएगा, 32। और उसी 32 को हमें किस में जोड़ना पड़ेगा? इस 34 में जोड़ना पड़ेगा। ऐसा समझ में? अब ये बताइए, 32 को यदि मैं 34 में जोड़ रहा हूँ, 32 प्लस मैं 34 कर रहा हूँ, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 66। 66। ये क्या आएगा? 66 आएगा। अब आप लोग चेक करके बताइए, ये जो सीरीज है ना, देखो देखो सीरीज क्या बता रहा है, एकदम से शुरू में ही अंतर आपको एकदम परफेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, शुरू में ही अंतर आपको एकदम परफेक्ट नहीं मिलेगा। जब यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है ना, तो इसका एक और स्टेज आएगा। देखो मैंने पहले ही कहा था, हो सकता है आपका मल्टीप्लाई भी देते वहां पर, ठीक है, प्लस भी दे दे, माइनस भी दे दे। नहीं, आप लोग इसको अटेम्प्ट कर चुके हो पहले से ऐसा क्वेश्चन कई बार। ठीक, स्क्रीनशॉट कर लो अगर सॉल्यूशन साथ में रखना है तो। चलिए अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो थोड़ा सा मजेदार है ना। इसके लिए मैं 1 नहीं 1.5 मिनट का समय दूंगा आप लोग को, थोड़ा से देख लो। अगर एक क्वेश्चन के बाद अंतर में समझ नहीं आता है, तो बीच का छोड़कर आप तीसरा वाला भी ट्राई कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, यदि मान लो बात यहाँ पर कभी कभी होता है ना कि 4 के बाद 8 के बाद 12 दिया है, अब हमें 4 और 8 के बीच अंतर समझ में नहीं आ रहे, तो चलो ना 4 और 12 का मैं अंतर समझ लूं, है ना। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, क्योंकि ऐसा है, ऐसा होता है। रीजनिंग मतलब यही है, सीरीज का रूल। तो चलिए बच्चों, मैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए लाइव पोल दे रहा हूँ, और इसके लिए जो टाइमिंग दूंगा, 1 मिनट कम हो जाएगा, चलिए 1.5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। पर ट्राई करें कि करेक्ट रहे तो ज्यादा मजा आएगा। वैसे इस बार तो कैंडिडेट बहुत ज्यादा हो आप लोग में, प्रयास वाले में, पिछले साल तो बहुत कम ही थे। आप लोग के लिए अच्छा है जी, इसमें कंपटीशन बहुत कम रहता है, इतना तगड़ा नहीं रहता है। लेकिन पढ़ने वाले भी थोड़ा से क्या है, होशियार हो जाते हैं ना बच्चे लोग, तो सीट ले ही लेते हैं। सिक्स आउट ऑफ 15, 7,
लास्ट 2-3 सेकंड में किस्मत भी ट्राई कर सकते हो, जैसा कि मैं पहले ही कहा है ना। छोड़ना तो एक भी क्वेश्चन को नहीं है, नहीं बन रहे तो क्या कर सकते हैं। जय हो, लकी बाबा की करो और दे दो लास्ट 2 सेकंड में आंसर को, उसमें क्या है। ठीक है, पर खाली नहीं छोड़ना है ना, चाहे अब लाइव पोल रहे चाहे एग्जाम रहे। चलिए, ट्राई तो ठीक ही ठाक किए थे। किलेश्वरी, शांत, रश्मि, दीपांजलि एंड वैभव, वैभवी। ठीक है, देखो अगर आप लास्ट में मात्राओं पर अगर गड़बड़ी करे तो नाम में भी कितना डिफरेंस होता है ना। मैं वैभव बढ़ दिया था, ई की मात्रा मैंने वहां पर लगाया नहीं तो ठीक, जेंडर चेंज हो गया था। बाकी कैसे, ऑप्शन नंबर सी आएगा कैसे? वासु, कृतज्ञ, राहुल, यामिनी, दीपक एंड मुस्कान, वही होगा क्या? चेक करें। मैं पूरा बनाया नहीं। यस सर। अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मैंने कहा था ना थोड़ा से कुछ कुछ होता है, यही वाला था, कठिन ज्यादा कुछ नहीं है, 1 2 3 धुन बस और है। तो चलिए फिर इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करता हूँ, क्या क्या लिखा है। 4 8 12 24 36 है ना, 24 और 36। यह सॉफ्टवेयर में बड़ा अपडेट हुआ है, लिखने में मजा आ रहा है। चलिए फिर इसके बाद क्या है, ठीक। चलो, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, रूल बाय रूल देखते हैं शुरू से, है ना। इनके बीच क्या अंतर निकल रहा है, क्या पता यहीं से अगर हमें डिफरेंस समझ में आ जाए तो, है ना। यहाँ पर कितना का अंतर है? 4 का अंतर, है ना। और यहाँ पर कितने का अंतर है? यहाँ भी तो 8 4 12 का अंतर है क्या? 8 4 12। 4। यहाँ पर कितने का अंतर है? डायरेक्ट 12 का अंतर है। ठीक है, यहाँ पर कितने का अंतर है? यहाँ भी तो 12 का अंतर है। ओके, यहाँ तक तो ठीक कितना है। होना? हाँ, कैसे? एक मिनट ना, वो क्या है, 36 है क्या? 4 8 12 24 और 36। ठीक है, यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले में आप देख सकते हो 4 एंड 8 के बीच में जो डिफरेंस है वो 4 का है। ठीक है, फिर उसके बाद 8 एंड 12 के बीच में जो डिफरेंस है वो भी कितने का है? 4 का है। ठीक है, ये 4 का डिफरेंस यहाँ पर निकाल दिया। फिर उसके बाद बच्चों अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर किसका डिफरेंस है? 12 का डिफरेंस है। फिर अगेन अगर हम थोड़ा से और आगे बढ़ेंगे तो किसका डिफरेंस है यहाँ पर? इसमें भी 12 का डिफरेंस है। ठीक, नीचे में कुछ दिख रहा है आप लोग को? कुछ दिख रहा है? नीचे में देखो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, कोशिश करो, ट्राई करो, इतने सारे बच्चे हैं। आप लोग तो मुझसे ज्यादा अच्छा लगा सकते हो जहां तक मैं जानता हूँ। अगर मैं कहूँ कि ये जो मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है आगे का जो वो है, ठीक है, आगे का जो डिफरेंस है वो पहले के 2 वाले से मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है। ठीक है, मतलब 3 से गुना हो रहा है। देखो यहाँ पर डबल था, है ना, तो इन दोनों का कितना हुआ? 4 तिया 12 हुआ। ठीक है, यही अंतर आप देख सकते हो ना। अगर मैं कहूँ कि 12 तिया 36, ठीक है, अगर यहाँ पर मैं 36 36 का डिफरेंट लूं, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं 36 36 का डिफरेंस ले सकता हूँ? अगर इस रूल को मैं देखूं तो यस सर। सर ले सकता हूँ ना, है ना। और यस सर। बच्चों यदि मैं 36 36 का डिफरेंट लूंगा तो क्या बेटा मेरा आंसर आएगा? आंसर आप लोग की स्क्रीन में जो दिया गया है वो आ रहा है, कोई ना कोई आंसर। अब 72 है, बी में 65 है, सी में 60 और 144 है। कोई आंसर आ रहा है? यस, यस सर। जरूर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए ही आ रहा है। ठीक है, कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए आ रहा है ना। यस सर। आया समझ में? ठीक है, तो आप यस इस सर। तरह से भी लॉजिक लगा सकते हो। कुछ समय पहले इस क्वेश्चन को मैं अलग तरीके से बनाया था, वो तरीका मैं बताऊं आप लोग को कैसे बनाया था? तो चलो यस पहले सर। इसके इसे मैं क्लियर कर रहा हूँ ना, इसे मैं क्लियर कर रहा हूँ। देखो बहुत सारे तरीका होती है, 4 8 क्या है उसके बाद 12 24 और 36। भले हम 5 ही क्वेश्चन सॉल्व करें एक दिन में क्लास में, ठीक है, लेकिन समझ के करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मैंने किया था मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ मैंने किया था मल्टीप्लाई बाय 3, ऊपर मैंने किया था मल्टीप्लाई बाय 3, और फिर से अगर मैं करूंगा तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या आएगा मेरा आंसर? हमारा आंसर, मेरा नहीं, हमारा आंसर क्या आएगा? 4 तिया 12 तिया 36, 8 तिया 24 तिया 24।
24. क्या आएगा? 24 त्रिजा 72, यही ना आएगा? ठीक है, Yes, sir. तो इस तरह से आप बना सकते हो, है ना। नेक्स्ट, चलिए आसान प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। एक आध क्वेश्चन यहाँ से और करते हैं, फिर उसके बाद हम ना उसमें जाएंगे ना, क्या बोलते हैं, अल्फाबेटिकल में भी। तो कौन सा क्वेश्चन दूं जो मुझे लग रहा है कि इनको दिया जाए आसान है करके। चलो चौथा ही बनाते हैं, ठीक है। चौथा में भी कुछ एक दूसरा तरीका है, ठीक है। बाकी पांचवा छठवा में तो आप लोग कोई प्लस माइनस देखने को मिलेगा, लेकिन चौथा में थोड़ा से आ, हो सकता है डिफरेंट टाइप का देखने को मिल जाए। चलिए लाइव बोल दे, समय दे देता हूँ 1.5 मिनट। लास्ट 10 सेकंड किस्मत भी आजमा सकते हो, ठीक है। कुछ चीज को उसमें भी छोड़ देना चाहिए तुक्के पर, क्योंकि छोड़ना किसी को नहीं है। माइनस मार्किंग रहता तो बात अलग होता। अच्छा, कितने हैं ऐसे तुक्के वाले, बताओ तो। तुक्के वाले कितने हैं, कितनों मैं ने ट्राई सर, किया था? सर और तुक्के आंसर वाली। क्या है? आंसर तुक्के वाले ही, ठीक है। छोड़ना नहीं है, माइनस मार्किंग है तो छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि थोड़ा सा पेचीदा होगा ये वाला, है ना। चलो बुझो तो जाने इसको क्या कर रहे हैं यहाँ पर। अंतर पहले देखते हैं, जैसे कि रूल है हमारा, ठीक है। अब हर चीज में तो वही रूल काम करने वाला में से तो है नहीं। मुझे तो थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा अटपटा लग रहा है यार यहाँ पर तो। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 5 का है, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो कितने का है, 22 का है क्या, 22 का अंतर है। और यहाँ अगर हम देखेंगे तो 80, 80 का अंतर है। फिर अस्सी से का। वही हम छोटा छोटा और, हाँ 80 का अंतर है। और फिर से वही हम छोटा छोटा और अंतर निकालेंगे कहीं ना कहीं। एक स्टेज बाय स्टेज अगर हम स्टेप बाय स्टेप जाते जाएंगे तो एक और अंतर निकलता है ना। तो अगर मैं इसको निकालूंगा तो 17 का डिफरेंस निकलेगा। और इनके बीच अगर मैं निकाल रहा हूँ तो कितने का डिफरेंस निकल रहा है, 22 और 80 के बीच में 62 की 52, 52 बोलता हूँ, 58, 59, 60, हाँ 58, 58 का, जो कि यहाँ पर तर्क संगत है ही नहीं, ठीक है। इनके बीच का जो अंतर मैंने इस तरह से निकाला है, जैसे कि हम शुरू करते हैं तो वो किसी भी हाल में यहाँ पर लॉजिकल है नहीं, वो तर्क संगत है नहीं। तो अब क्या करें सर, तो थोड़ा चलो इसका जो सॉल्यूशन मैंने बनाया था, ठीक है, वो किस टाइप का रहेगा। तो 107 107, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर +5 हुआ है, ओके, वहां तक तो ठीक है। +5 होने के बाद कितना है रिजल्ट यहाँ पर, 7, ठीक है। फिर उसके बाद इसी को यहाँ पर क्या कर दिया गया था, मल्टीप्लाई, 5 चौके 20, ठीक है। +5 तो हुआ ही हुआ है, तो 5 चौके 20 +7 कितना हो गया, 27। फिर यहीं पास जो आया था, है ना, तो उसको क्या कर दिया गया था, और जोड़ने के बाद 20 चौके 80, ठीक, +27, 107 हुआ। 5 20, अब 80 आया, यहाँ पर 5 चौके 20 आया, ठीक है। पहले इसको हम इसके लिए
इस वाले के लिए, है ना, इसको हम छोड़ते हैं। तो यहाँ पर 2 का इनके बीच में बस ये अंतर रहा कि यहाँ पर 5 हुआ है, और 5 के बाद जो 5 हुआ है, 5 में हमने कितना मल्टीप्लाई कर दिया, 4 मल्टीप्लाई किया, और जो नेक्स्ट नंबर है 7 को, उसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो जोड़ने के पास हमारा रिजल्ट कितना है, 27 है। फिर वही हम क्या करेंगे, तो जो 5 चौके 20 आया था, है ना, उसी 20 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 4 से मल्टीप्लाई हमने किया, और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद इस 27 को, पहले यहाँ पर हमने 7 को जोड़ा था, तो 27 को जोड़ने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 107 आएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, तो 5 चौके 20, मतलब यहाँ पर जो 80 आ रहा है, यहाँ पर देखिए, है ना, 20 चौके 80, तो उसी 80 को हम फिर से अगेन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से करेंगे, और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 107 से हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कठिन रहा, तो ऐसे प्रश्न यदि दिखता है आप लोग को, ठीक है, तो सीधी सी बात है, उसमें समय वेस्ट नहीं करेंगे बच्चों, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ठीक, क्योंकि आप लोग को उतना प्रैक्टिस है नहीं, और 10 ही प्रश्न बस आएगा, है ना, तो ऐसे प्रश्नों को स्किप करना, भले धीरे से बनाना। यहाँ पर मैं आप लोग को तरीका बताया हूँ कि इस तरह से हल इसको करते हैं, अगर इस तरह से इतना ज्यादा कठिन आया तो, है ना। तो चलिए, अब आसान प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 को, फिर उसके बाद हैंड रेस करेंगे कि आसान लग रहा है कि नहीं। एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फिर इसके बाद ही मैं लाइव पोल क्रिएट करूंगा। मुझे 50% प्लस बच्चे यहाँ पर एग्री मिलेंगे, तब मैं लाइव पोल करूंगा, है ना। बना कर देखो, अंतर वंतर ढूंढ कर देखो। ठीक है, अब बाकी 3 बच्चे जब कर सकते हैं हैंड रेस, तो बाकी बच्चे भी कर सकते हैं, मुझे लग रहा है। 4 बच्चों ने किया, 5 ने किया, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आसान है। ठीक है, तो कैसे करूं, लाइव पोल दे दूं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चलिए, रेडी, समय रहेगा, टेंशन मत लो। बाकी जिन बच्चों का बन गए एकदम झट से, है ना, वो आगे का बनाते रहो भाई। ठीक है, बाकी मैंने तो वही 1.5 मिनट का समय दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, है ना, लाइव पोल। ऐसा लग रहा है कि मुझे भी देखकर समझ में आ रहा है कि नीचे का जितना भी क्वेश्चन है वो आसान हो गई होगा। जहां आप लोग को अंतर एकदम कम से कम दिखे, मतलब समझ जाओ कि यहाँ पर ना जुड़ना घटाना हुआ है, ज्यादा से ज्यादा छोटा मोटा गुना भाग हुआ है, लेकिन 4 की तरह अंतर आपको डायरेक्ट जंप करते हुए नजर आएगा, ठीक है, एकदम लॉन्ग जंप करते हुए नजर आएगा, तो वहां पर समझ जाना कि इसका जो कैलकुलेशन है थोड़ा सा पेचीदा टाइप का है। इट मीन्स गुना भाग जोड़ जो भी है, हमारी जो ऑपरेशन से संक्रियाएं हैं जितने भी है, वो थोड़ा से बड़ा तरीका से होगा ऐसा करके। ठीक है, बाकी छोटा छोटा दिख रहा है ना सीरीज, तो समझ जाके तो आसान तरीका से हुआ है। गुड, इस बार थोड़ा सी उछाल आया है आप लोग के रिस्पॉन्स में। ठीक है, तो कैसे होगा डी बताओ दो, अब ये भी बता दो मुझे, डी कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्या डिफरेंस आपने देखा है, क्या तरीका आपने बस ढूंढा है वहां पर। हाँ हाँ, ओके, तीन हाँ अंतर आ रहा है। ओके, कितने कितने का अंतर आ रहा है, 3 3 का अंतर आ रहा है। यस सर। हाँ हाँ, चलो तो देखते हैं, नहीं, 5 7, मल्टीप्लाई करेंगे ओके मल्टीप्लाई करेंगे ना, चलो लेट मी चेक। तो 2 से मल्टीप्लाई करे और उसको 3 से माइनस कर दिया सर। अच्छा, ये भी सही तरीका है, 2 से मल्टीप्लाई करके 3 से माइनस कर दिया आपने। 5 दूनी 10, चलो दे देखते हैं बाकी में, 2 से मल्टीप्लाई करके, है ना, -3, ठीक है,
7 दूनी 14, अरे वाह, 7 दूनी 14, ठीक है, -3 गट, 11 दूनी 22, क्या होगा, -3 19, ठीक है, ये भी सही है, गट गट। देखो ये तरीका मेरे लिए नया रहा, मैं ऐसा सोचा नहीं था, मैं कुछ अलग तरीका से सोचा था, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था ना, रीजनिंग ऐसा है कि डिफरेंट डिफरेंट आप बना सकते हो। लास्ट टाइम में भी कई बच्चों ने वैसे ही बनाया था, जो मुझे अच्छा लगा, ठीक है। 35 है, लास्ट में कितना है, 1 मिनट ना, अरे मुझे भी हाथ घुमाना पड़ रहा है, आप लोग घुमा लो भैया, अपना चेहरा घुमाओ या हाथ घुमाओ या सिर घुमाओ, जो भी आप घुमाना चाहते हो, ठीक है। तर्क शक्ति पढ़ रहे हो तो सीधे मोबाइल ही घुमाओगे ना। 5 2 7, ठीक है, ये रहा। अब इनके बीच में अंतर कितना है, 11 का अंतर है, ठीक। इनके बीच हमें पता नहीं, इनके बीच में पता नहीं, इनके बीच का अंतर कितना का है, 32 का अंतर है, ठीक, 32 का अंतर है। तो अगर मैं देखूं तो 2 दूनी 4, अगर मैं यहाँ पर 8 का अंतर करता हूँ, 4 दूनी 8, है ना। अगर मैं 4 दूनी 8 का अंतर करता हूँ तो 11 और 8 अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 19 आएगा, ठीक है। अब 19 और 35 के बीच तो 8 दूनी 16, यस, है ना। तो 16 का अंतर करूंगा तो कितना का यहाँ पर 35 आएगा, और 16 का 32, ठीक है। तो ऐसा कुछ बना था, है ना। तो देखिए यहाँ पर अंतर कुछ इस तरह से मैंने निकाला था, वो मैं बता रहा हूँ। बाकी अभी आपने जो बताया था वो सबसे ज्यादा आसान लगा मुझे, क्योंकि एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट निकला, ठीक है। तो जो मैंने बनाया था वो कुछ इस तरह से था, +2 +4 +8 +16 एंड +32 ना। चलिए एक दो क्वेश्चन और यहाँ से, फिर अल्फाबेटिकल वाला मैं अपलोड करूंगा। स्क्रीन क्लियर कर दूं, इसे क्लियर कर दूं। यस सर। चलिए, चलो 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 चलो, कौन सा क्वेश्चन दूं, कौन सा क्वेश्चन दूं, इतने सारे में से रुको देखता हूँ ना। 8 9 10, चलो क्वेश्चन नंबर 10 का देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 का। पता है मैथ्स का तो पता नहीं, लेकिन जो रीजनिंग है ना वो कैलकुलेशन को एकदम स्ट्रॉन्ग कर देता है, क्योंकि मैथ्स में लॉन्ग टर्म में आप कैलकुलेशन करोगे, फार्मूला लगाओगे, फिर फार्मूला में शॉर्ट, और इसमें क्या होता है एकदम, देखो जस्ट डिफरेंट डिफरेंस में आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, जोड़ना घटाना पड़ता है। चलिए कुछ समय बचा हुआ है, अपने अपने स्टूडियो को याद करो और तुक्का लगा दो, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं बन रहे तो, लेकिन छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, इस बार रिस्पांस पहले से ज्यादा अच्छा रहा, ठीक है, गुड, सर मुझे ये भी देखकर पिछले अच्छा लगा। इसलिए ज्यादा रहा कैसे कैसे, हाँ? डिफरेंस है। ज्यादा तो नहीं है क्या, एकदम आसान आसान है क्या डिफरेंस? यस सर। और 20 हाँ हाँ चलो बता दो, डिफरेंस बता दो। 25 हाँ 23 25 23 24, है ना, 25 26, बस इतने डिफरेंस तो रहा था यहाँ पर, है ना। तो चलिए बच्चों, इसको मैं यस सर। एग्जिट कर रहा हूँ, इससे मैं हटा रहा हूँ, है ना। अब मैं अपलोड करने जा रहा हूँ एबीसी का। ओपन न्यू इमेज, कहाँ चला गया ये, अल्फाबेटिकल, ठीक है, भाग 2 पार्ट 2। सबको स्क्रीन दिख रहा है ठीक से, क्लियर है सबके फोन में? यस सर। यस सर।
ओके, सर अब एक बार देख लो, चेक कर लो क्या आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सीरीज वही रहेगा ना, अब इसमें कोडिंग आसान है डिकोडिंग भी सर। आप यूज कर सकते। आसान है, तो चले फिर आसान को और आसान बनाते हैं। तो अब थोड़ा से समय मैं कम करूंगा ना, 60 सेकंड का रखता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए मैं लाइपोल देता हूँ, कौन सा आंसर होगा। तो ये लाइपोल दे दिया गया है। चलिए, कल दूसरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा रीजनिंग का। नॉन वर्बल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि नॉन वर्बल वही चित्र वाला है, आप इजीली बना सकते हो। वर्बल का मैं हो सके तो कल कोडिंग डिकोडिंग या डायरेक्शन पे ही बता सकता हूँ, कुछ भी बता सकता हूँ, सब तो पढ़े हुए हो आप लोग, है ना। और एक चीज ध्यान में रखना है, अच्छे से थोड़ा सा समय दे रहे हो यार, मान लो बात समय नहीं दे रहे हो तो रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि इसके बाद और दोबारा वो होगा नहीं। आपके एग्जाम का लगभग 30% टू 40% मेरे हाथ में है, और उतने ही परसेंट मैंने आपको समय दिया है, बाकी तो गया काम से। ठीक, एकदम ज्यादा व्यस्तता हो जाने के कारण मैं समय नहीं दे पा रहा था। गुड, वेल ट्राई। इस बार तो मैं क्या ही बोलूं, निशब्द हूँ। गुड। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? ए एम। आएगा ना, एम। यस सर। गुड। एम नहीं सर। एम आएगा तो चलिए सर। फिर अब रंग, हाँ अब सर मुझे लग रहा है नंबर कि आप लोग के लिए, नंबर हाँ हाँ, नंबर सीरीज से ओके। ज्यादा अल्फाबेटिक सीरीज ज्यादा अच्छा लगता है। अल्फाबेटिकल सही बोल रहे हो आप, अल्फाबेटिकल ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन जब वो आता है ना कोडिंग डिकोडिंग वाला, है ना, ट्रैक को क्रैक लिखेंगे, क्रैक को फ्रैक लिखेंगे, तब कभी कभी वो तो ठीक है, लेकिन कुछ कुछ जगह ना घुमा अच्छा देता है वो चीज, उसमें थोड़ा सा दिक्कत जाता है। ठीक है, तो अब मैं यस। सीरीज में तो नहीं पूछूंगा, सीरीज मतलब क्रम में नहीं पूछूंगा, अब रैंडम पूछूंगा आप लोग को। ठीक है, अब इतना आसान है तो भैया क्यों हम आपको वो करें। ठीक, अब समय भी थोड़ा सा कम दे देंगे, उसमें क्या है। तो चलिए फिर 30 सेकंड का समय के साथ क्वेश्चन नंबर 3। लो, टाइमिंग बढ़ा दूंगा ना, आराम से बनाओ, टाइमिंग बढ़ा दूंगा। अब कैसे टाइमिंग बढ़ाओ, आंसर तो आपकी स्क्रीन में आ जाएगा। तो गड़बड़ हो गया रे बाबा। चलो कोई नहीं, इष्ट देव को याद कर लो, 3 सेकंड बचा है बस। गुड। क्या रहेगा इसका आंसर वैसे, क्वेश्चन नंबर 3 का? क्वेश्चन नंबर 3 तो दिया था ना मैंने, 3 तो कहा था ना। यस सर। चलो एक बार और फिर देता हूँ ना, एक बार फिर से देता हूँ आंसर। आपका आंसर डी आएगा। आप लोग बताइए डी कैसे आएगा, बस ये बता दीजिए मुझे, डी कैसे आएगा। अब इस बार सॉल्यूशन मैं नहीं, आप लोग बताएंगे, है ना। डी आएगा, पर आएगा तो आएगा कैसे? कि कौन? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पर डी आएगा ना। ठीक है, वाई। तो यस वाई। सर वाई है, क्योंकि उसमें ना यस सर वाई जो आएगा। सम हाँ संख्या कैसे? है उस सम संख्या, सम जैसे कि पहले 4 था, उसके बाद 6, फिर 8 है ना सर। 2 अंतर 4 6 हाँ, 8, 2 4 6 8 ऐसे होना चाहिए। तो नहीं मतलब 4 6 2 8। 4 6 8, मैं समझा नहीं, चलिए ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं। तो सम संख्या जैसे कि ए है आपके पास, हाँ 4 6 8 ऐसे ही बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो वाला ये है, आई है, और यहाँ पर क्या है, पी है। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो एक, इसका हो जाएगा कितना, 4, इसका हो जाएगा 9, और इसको हो जाएगा 16। तो इसमें क्या उसमें देखना हो, इसमें उसमें क्या करना है। ठीक है, डायरेक्ट देखते हैं, कोडिंग डिकोडिंग में कहीं गड़बड़ी भी होती है डायरेक्ट रखने पर। इनके बीच अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो 3 का है। ठीक है, डी के बाद अगर हम आई में जाते हैं ना, तो डी के बाद क्या आएगा, ई एफ जी एच आई, है ना, 5। हाँ ठीक है, वैसी यहाँ पर 2 का अंतर मान रहे हो, यहाँ पर 4 का अंतर मान रहे हो, मैंने यहाँ पर 3 माना,
और यहाँ पर मैंने 5 माना, तो आप अपने हिसाब से क्या अंतर मान रहे हो कि सर यहाँ पर हमने 2 जोड़ा तो 2 के बाद अगला वाला इसमें आया, 4 जोड़ा तो 4 के बाद अगला वाला ये आया, है ना, 6 जोड़ा तो 6 के बाद अगला वाला ये आया, 8 जोड़ा तो 8 के बाद अगला वाला ये आएगा। ठीक है, तो वो भी सही है। आप अपने तर्क से भी अगर बना रहे हो और आंसर सही आ रहा है, ठीक है, तो वो सही है। ठीक, बस यहाँ पर अगर मैंने जो तर्क लगाया था वो कुछ इस तरह से था कि ए में मैंने 3 जोड़ा तो डी आया, फिर डी में मैंने 5 जोड़ा तो आई आया, तो आई में मैंने कितना जोड़ा, 5 7 जोड़ा तो 9 आया। तो वही है ऑड इवन डिफरेंस, अपने हिसाब से ले सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर एक आध और क्वेश्चन यहाँ से, एक आध क्वेश्चन क्या, बहुत सारे, सब क्वेश्चन को करेंगे, उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, 1 मिनट का समय दूंगा ना, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, देख लो, ऐसा मुझे लग रहा है बन जाएगा। चलिए 1.5 मिनट का समय क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। सेम सेम क्वेश्चन और है ना, तो समझ में आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन भी ऐसा बन सकता है जो 3-3 अल्फाबेट के साथ हो, 3-3 4-4। ओके, तो 4 बच्चों ने ट्राई किया है। लेट हो गया मैं। टाइम लेट हो गया ना, चलिए कोई नहीं, होता है कभी कभी। या। तो क्या आएगा बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का दिया था कि 11 का दिया था मैंने? 11 का दिया था 7 का दिए थे सर। है ना, 11 का दिया था ना। अरे मैं खुद भूल जाता हूँ, अभी तक बीमारी जान ही रही है। लगता है योगा वोगा करना पड़ेगा, योगा से भी तो कुछ नहीं हुआ। इतना योगा किया, इतना योगा किया। बताओ, कुछ खाने पीने का होगा तो भाई हमें भी खिलाओ पिलाओ, कि सर की याददाश्त स्ट्रांग रहे। अभी देखो एसएसटी आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। अगर एग्जाम दिलाने बैठ जाएंगे ना, तो मैं सही बता रहा हूँ, मैथ साइंस और शायद हिंदी इंग्लिश बना दूंगा, लेकिन एसएसटी ना आप लोग अच्छे नंबर ले आओगे। जी जे एन। तो चलिए फिर देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। ए बी सी डी, अगर मैंने यहाँ पर लिखा है इसको इस तरह से सीरीज से नीचे नीचे करके लिखा है, ठीक है ना। तो इनके बीच देखो +3 है ना, यहाँ पर भी मैंने किया +3, यहाँ भी देखो +3, यहाँ भी हो जाएगा +3, एच आई जे के है ना +3, यहाँ भी कितना हो जाएगा +3। या तो आप इसे इस तरह से भी बना सकते हो ना, देखिए क्या लिखा है, ए डी एच लिखा है, ए के बाद ये कितना बार में आया, ए बी सी डी 3 बार में है ना, फिर उसके बाद डी ई एफ जी है ना, 2 2 3 3 का अंतर है। उसी प्रकार इनका इनके बीच का अंतर निकाल लो, ठीक है, बीच वालों के बीच वाले के साथ अंतर निकाल लो, और आखिरी वाले का आखिरी वाले के साथ अंतर निकालो, ठीक है। डिफरेंस वैसे निकालना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में आप लोग को। पहले वाला का डिफरेंस पहले वाले के साथ, दूसरे वाला का डिफरेंस दूसरे वाले के साथ, तीसरे वाला का डिफरेंस तीसरे वाले के साथ, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया वाला क्वेश्चन? जो वही मैंने बताया है कि इस तरह से अंतर निकालना करके। यस सर। यस सर। यस सर आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके लिए भी मैं 1.5 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर पहले वाले का अंतर दूसरे वाले के साथ निकालो, दूसरे वाले का अंतर नहीं, पहले वाले का अंतर पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, ठीक है। आंसर आपका आ जाएगा ना।
तो टाइम इसके लिए भी मैं दे रहा हूँ 1.5 मिनट का। चलिए अपने अपने इष्ट देव को याद करने की बारी आ गई है। हे कृष्ण, हे प्रभु, हे हरि राम, प्रेमानंद। ये क्या हुई? गेट ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो चलो बताइए कैसे आपने आंसर नंबर बी लाया है। सबको बता दो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या, किस तरह से आपने अंतर निकाला है। हालांकि मैंने हिंट तो दे दिया था क्वेश्चन नंबर 5 का। म्यूट तो नहीं हो जी? म्यूट तो नहीं हो? हाँ, बताओगे क्या? कैसे? कि कोई ट्राई जरूर कर रहे हो बताने की? कोई नहीं कर रहे हो? सर मैं हाँ करो करो, बिल्कुल बताओ बताओ बताओ। सर ए और सी हाँ हाँ, ए और सी में और सी और सी और ई का +2 ऐसे ही आया हाँ नीचे साइड ना या -2 आया था। हाँ हाँ ये अब देखो पहले वाले में ए सी ई में क्या हुआ है ना, +2 हुआ है, और जेड एक्स और वी में -2 हुआ है ना। एक्स एक्स वाई जेड होता है क्या? जेड एक्स वाई जेड, हाँ वैसे -2 है। एक्स वाई जेड है ना। एक्स यू वी डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर -2 है, तो ऐसे भी पढ़ सकते हो ना, ए बी सी डी वाला, और यहाँ से उल्टा पढ़ सकते हो, टी एस टी टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ऐसे आगे से भी पढ़ के जा सकते हो, पीछे से भी पढ़ के आ सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका भी आपके लिए आसान रहेगा। ऐसे चीजों में आप आगे से ही पढ़ के जा सकते हो, अगर आप लोग को लग रहा है अरे हाँ यार यहाँ पर तो कुछ है, ठीक है, तब ऐसे कर सकते हो। तो ये तो रहा था सीरीज का बच्चों। सीरीज में आपको ऐसी जोड़ने घटाने वाला चीज ही मिलेगा। यदि मैं अल्फाबेट की बात करूं तो अल्फाबेटिकल सीरीज यदि आपको पूछ रहा है तो सिर्फ जोड़ने घटाने या हो सकता है गुना वाला तो बहुत कम मिलता है। लेकिन आपको अगर वो वाला मिलता है, मान लो बात ए बी सी डी को हम ये कहते हैं, ये ए बी सी डी के बाद डी ई एफ जी आ रहा है, ठीक है, तो वो आपका बेशक कोडिंग डिकोडिंग होगा। अच्छा एक चीज और है, अल्फाबेटिकल में एक और टॉपिक बनता है। वो टॉपिक का क्या नाम है बताओ जरा? एक और टॉपिक बनता है इसमें अल्फाबेट में। एक तो सीरीज हो गया, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग तो इसका फेवरेट है, ये यहीं से तो उत्पन्न हुआ है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से ही तो ये उत्पन्न हुआ है, ठीक। अच्छा और कौन सा है बताओ जो आपको मैंने पढ़ाया है और इसमें एबीसीडी का काम हुआ है, ठीक है, इसने अपना सहभागिता निभाई है अल्फाबेट ने। ऐसा कौन सा याद नहीं टॉपिक है? है। याद नहीं आ रहा है? पक्का? चलो ठीक, मैं बताता हूँ। Yes, तो अगर हम पांच पांच है ना, सर अनुपात 5:2, तो 6 रेशियो हम क्या लिखेंगे? ये जो रेशियो वाला आप देख रहे हो एनोलॉजी का टॉपिक है, ठीक है। तो ये बेचारा अपना हाँ एनोलॉजी में भी 36 लॉजी 36 समान आएगा। था। 36, हाँ 36 Yes, आएगा।
तो ये जो, हाँ, तो ये जो अल्फाबेट है ना ABCD, वो उसमें भी आता है। ठीक है, तो आज तो आपने अल्फा ABCD को सीरीज में देखा है। ठीक है, अभी हमारा एनोलॉजी बचा हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग बचा हुआ है, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं अभी बचा हुआ क्वेश्चन भेज देता हूँ बच्चों आप लोग के पास, आप लोग ट्राई करते रहिए। ठीक, समय है तो ओके। सो आज की क्लास हम वर्क करेंगे और क्लास Yes, समय sir. देंगे भी डेली भी जब तक होगा। तो टाटा, बाय बाय। Bye, sir. बाय सर। बाय सर।